आप सभी देशवासियों को एवं सभी विपक्षी पार्टियों को तथा देश के तमाम संगठनों को इस बात को समझना होगा कि चुनाव आयोग के साथ साथ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, टीवी मीडिया आदि के क्रियाकलापों को तथा कार्यशैली को देखकर यह स्पष्ट हो गया है कि देश का लोकतंत्र पूरी तरह से अब खतरे में है। इन सभी तंत्रों को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है, या फिर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र खत्म हो गया है, या ये सब लोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। ईसीआई द्वारा चुनाव कराना तो केवल एक ढकोसला रह गया है, दिखावा रह गया है। न्यायपालिका द्वारा बैलेट पेपर की याचिका को बार बार खारिज कर देना तानाशाही सिस्टम को दर्शाता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा लोकसभा के चुनाव हुए, उन सभी चुनावों में किस तरह से वोट के परसेंट को बढ़ाया गया, वोटों के आंकड़े के बढ़ाया गया और फर्जी तरीके से भाजपा के पक्ष में सरकारें बनवाई गई। इस तरह की बेईमानी को सभी ने देखा, यहां तक कि न्यायालय ने भी देखा। लेकिन इन सभी चीजों को देखकर न्यायालय भी मूक दर्शक बनकर देखता रहा। इन सभी बीमारियों को, इन सभी घटनाओं को, घोटालों को देखकर न्यायालय भी मूक दर्शक बनकर देखता रहा और किसी ने कुछ नहीं बोला। और न्यायालय ने भी देश की जनता के साथ न्याय करने के पक्ष में कोई भी आवाज नहीं उठाई, कोई भी निर्णय नहीं सुनाया। इस बात को हमें समझना होगा। आखिर ईवीएम मशीन वोटिंग के समय ही क्यों खराब होती हैं और वोट काउंटिंग के समय क्यों नहीं खराब होती? आखिर कैसे ईवीएम मशीन की बैटरी वोटिंग होने के बाद 99% चार्ज बनी रहती है? इन सभी घटनाओं को न्यायालय ने भी और देश की जनता ने भी देखा है और इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं देना चाहता और न्यायालय भी इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। वो भी मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। आखिर देश की जनता भरोसा करे तो करे किस पर? इस बात को हमें समझना होगा। और ये लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इस बात को आज हमें समझना पड़ेगा और हमें गंभीर होना पड़ेगा। इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियों से, चाहे सपा हो, बसपा हो, अन्य देश में कोई भी विपक्षी पार्टियां हो, देश में चल रही हो, उन सभी विपक्षी पार्टियों को सबसे पहले इस देश में ईवीएम मशीन के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। जब तक ईवीएम मशीन को बैन नहीं करते तब तक कोई भी चुनाव विपक्षी पार्टियां नहीं जीत सकती। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां तो बिल्कुल भी नहीं। इसी सबसे पहले इन सभी विपक्षी पार्टियों की लड़ाई ईवीएम मशीन के खिलाफ होनी चाहिए। जब तक ईवीएम मशीन बैन नहीं होंगी तब तक कोई भी विपक्षी पार्टी भाजपा के अलावा चुनाव नहीं जीत सकती। और खासकर जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां तो बिल्कुल भी नहीं ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं जीत सकती ये लोग। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को सबसे पहले ईवीएम मशीन के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए
और ईवीएम मशीन को बैन कराकर ही दम लेना चाहिए और बैलेट पेपर को लागू करवाने के बाद ही सांस लेनी चाहिए, तभी आगामी कोई भी चुनाव लड़ना चाहिए। तब तो विपक्षी पार्टियों की जीत हो सकती है, अन्यथा ईवीएम मशीन के द्वारा कोई भी चुनाव लड़ना सभी विपक्षी पार्टियों की मूर्खता होगी। इस बात को सभी विपक्षी पार्टियों को, तमाम देश के संगठनों को और पार्टियों को समझना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस ईवीएम मशीन के खिलाफ सभी देशवासियों को बंद कराने के लिए आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है, हमारे वोटों के साथ धोखा है, क्योंकि ये वोट का अधिकार हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। वोट का अधिकार हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मिला है और ये बड़ी मेहनत से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि वोट की रक्षा हमें ठीक उसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। इसलिए वोट के अधिकार को हम किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। वोट डालना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम इसे अपने ईमानदारी के साथ अपने अधिकारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करने की जरूरत है साथियों, करना चाहिए और इसके लिए हमें लड़ने की जरूरत है। वोट के अधिकारों को हमें बचाने की जरूरत है साथियों। यही बात मैं आज आप